नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से आ रही है। कोरोना ने फिर दी दस्तक, जिले में कोरोना के आंकड़े बढ़े। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना के 6 नए केस मिले हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की लापरवाही की वजह से केस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन नहीं लेना पड़ रहा है महंगा। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 नए केस सामने आए, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। वजह बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है लोगों द्वारा, और इस लापरवाही की ही वजह से लगातार संक्रमितों की संख्या में ये बड़ा उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। 6 नए केस आए हैं सामने। एक तरफ लगातार पूरे देश भर में भी संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन अगर ऐसे ही लगातार लोगों द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो संक्रमण एक बार फिर से बढ़ेगा और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है जो बीते कुछ सालों में, बीते कुछ महीनों में हमने फेस किया है, वो वापस हमें फेस करना होगा। इसीलिए लगातार इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही अपील कर रहा है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और कोशिश ये करें कि एक दूसरे से संपर्क जब आप बना रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लोगों से रूबरू हो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद में 6 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना के 6 नए केस मिले, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग उस चेन में हैं, जो लोग आसपास में हैं, उन्हें भी जागरूक किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए। लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन से लोग उनके संपर्क में आए थे, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा ने नगर निगम, हरियाणा रोडवेज और नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की। बैठक नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव के ऑफिस में हुई है। बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा हरियाणा रोडवेज के जीएम राजीव नागपाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी धीरज सिंह और शहर के व्यापारी मौजूद रहे। बैठक में नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर टिप्पर चंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की और समस्या का समाधान निकाला है। फरीदाबाद में महीनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान लोग अनशन पर बैठ गए हैं। फरीदाबाद के रेलवे रोड स्थित गांधी कॉलोनी में महीनों से सड़क और गलियों में ओवरफ्लो सीवर के पानी से परेशान होकर लोगों ने अब अनशन शुरू कर दिया है, ताकि नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागे और उनकी समस्या का निदान हो सके। आलम यह है कि कॉलोनी के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वह दुकानदारों की दुकानदारी भी ठप हो चुकी है। जब से आप आए हैं और आपने देखा है और इस रोड से आप गुजरते जाते हैं, क्या ये समस्या बहुत छोटी है जो कि मेरे जैसे इंसान को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था? आपके आगे की बात है, वो तो शुक्र है कि स्कूल के बच्चे यहाँ से साइकिलों पे नहीं जाते, स्कूल बंद हुए पड़े हैं, कोई स्कूटी पे नहीं जाता। आप भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य जो आगे उज्जवल होना है, जिन्होंने देश संभालना है, वो इस गंदे पानी में से गुजर के पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ना मैं किसी बुजुर्ग को चाहूँगा जो पहल मैंने करी है वो मेरे साथ आकर इस चीज़ की पहल करे, अनशन पे बैठे, खाना ना खाएं। लेकिन मेरे अंदर जब तक ताकत है, मुझे एक काम करना था और मैंने मन में सोचा था कि क्या पता मेरे अनशन करने से ये कार्य पूरा करा जाए और इस समस्या का निदान किया जाए। इसीलिए मैं स्टेशन रोड पर आज अपना घर छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। मुझे 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। ये पब्लिक जानती है जो मेरे साथ बैठी है, और जहाँ तक मेरे शरीर में दम रहेगा मैं बैठा रहूँगा। बस अपील यही करना चाहूँगा सरकार से और प्रशासन से कि इस समस्या का चुटकी बजाते ही समाधान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम पब्लिक के लिए कोई इतना बड़ा आश्वासन तो दे सकते हैं, ताकि ये लोग 10 दिन 15 दिन इंतजार करें और कहें कि हाँ 10-15 दिन बाद इस समस्या का पूर्ण हल किया जाएगा, चाहे वह नाला बना के किया जाए। और इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है यहाँ के, अब 3-4 साल से हम बहुत परेशान हैं। सुबह दुकान खोलो और शाम तक इंतजार करो, कस्टमर नहीं होता, बोनी नहीं होती हमारे बच्चे कैसे पाल रहे हैं वो हमें मालूम है।
बच्चे स्कूल जाते हैं, शादी ब्याह है बच्चों की, 200-300 रुपये दुकानदारी, उसमें बच्चे पालें कि बिजली का बिल भरें कि हाउस टैक्स भरें कि क्या करें। हम इतने परेशान हो गए हैं, इस रोड पे को छोड़ने का मन करता है, पर 50 साल से रहे पर जाएँ कहाँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सरकार से यही प्रार्थना है, नगर निगम अधिकारियों से यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्द। फरीदाबाद में बिजली विभाग के जेई और उसकी टीम की ओर से बिना वजह बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। उपभोक्ताओं ने जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध उगाही के लिए बिजली कनेक्शन काटने का आरोप लगाया। बिजली विभाग के कई जेई अपनी टीम के साथ बिजली के मीटर कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे हुए थे। बिजली कर्मचारियों ने एक के बाद एक करीब 2 दर्जन से ज्यादा घरों में बिजली मीटर काट दिए। कॉलोनी वासियों ने जब इसकी वजह पूछी तो जेई का कहना था कि उन्हें आदेश है कि जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे हैं उनके कनेक्शन काटे जाएं। लोगों का कहना है कि बिजली बिल की अदायगी की रसीद दिखाने के बाद भी कनेक्शन काटे गए। हमारे पास टीम है, टीम अपने चेक कर रही है। हाँ। एक सेकंड रुको। आपके कौन सी टीम है आपके पास? कौन सी टीम है? बता कितने एक सेकंड बिल कितना है? एक सेकंड। अच्छा, कौन सी टीम है तुम्हारी? हमारे पास सिटी 1 की टीम है, पैसा फिर वो मतलब चेक कर रहे हैं एरिया को। मतलब अवैध उगाही के लिए आए थे तुम यहाँ? फिर आपके पास में लिस्ट में है ये नाम? किसी ये मीटर लिस्ट में है? दीपक है मेरा, मैं पार्षद लिस्ट में नाम है जिनके, हाँ। रोटीन चेक कर रहे हो। नहीं चेक करो, ये कि इसलिए काटा था आपने? ये वाला हाँ। इसमें 4200 का पेंडिंग दिखा रहा था, उन्होंने बिल नहीं दिखाया इसलिए इनका कनेक्शन काटा। आप लिस्ट लेके आए हो? लिस्ट हमारे पास लिस्ट में है। कहाँ? इसमें नंबर है ये मीटर का? सरपंच की लिस्ट दिखा भाई, 30 तारीख की ड्यू डेट। और वही आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर के दाम शतक पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र ने दुकानदारों से बात की है, रिपोर्ट देखिए। जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसमें सब्जियों के दाम की बात करें तो सब्जियों के जिस कदर दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं और महिलाओं को खास तौर से उनकी जो रसोई का बजट है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब टमाटर और भी ज़्यादा महंगाई की वजह से लाल हो गया है। 100 के आंकड़े पर टमाटर के दाम पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, ये हम एक सब्जी की दुकान पर पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो दाम बढ़े हैं क्या आखिर वजह है, क्योंकि बाकी सब्जियां, टमाटर का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जी भी सस्ती नहीं हुई हैं। हालांकि दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन सस्ती भी नहीं हुई हैं, पहले से ही वो सब्जी महंगी थी। और इनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? अखिलेश, जिस तरह से टमाटर की बात सामने आ रही है कि 100 के आंकड़े पर पहुँच चुका है, क्या वजह मानते हैं, क्यों महंगा हो रहा है? अब पता नहीं, पीछे से शॉर्ट आ रहा है, क्या हो रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। पहले कहा जाता था काला बाजारी हो सकती है, लेकिन टमाटर की तो शायद काला बाजारी भी ना हो। टमाटर की नहीं हो सकती जी, कितना 10 दिन स्टॉक कर लो, कितना कर लोगे, ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि जिस तरह से शादियों का सीजन शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, नहीं पीछे से शॉर्ट आ रहा हो माल, ये भी हो सकता है ना। अगर बाकी सब्जियों की बात करें, आलू की या गाजर की, जो ये नॉर्मली रेट है, जो पहले वाला था वही रेट है सब, लेकिन घटा कुछ नहीं है। घटा कुछ नहीं है। वजह आपकी नज़र में, चूंकि आप मंडी जाते होंगे, वहाँ से लेकर आते होंगे, आप भी 2 पैसे का मार्जिन आप भी रखते होंगे। वो भी कहते हैं कि हमारे पास ही महंगा आ रहा है तो हम भी महंगा बेचेंगे, हम क्या है। और अगर मटर की बात करें तो मटर 100 रुपये किलो फिलहाल अभी। मटर भी 100 है। गोभी तो 40, 35, 40 है। शिमला मिर्च 60 रुपये किलो। और तोरई और घिया जो सीजन के आई नहीं रही है, घिया है 40 रुपये किलो। ये अगर इनके दाम की बात करें, जिस तरह से आप घिया के दाम 40 बता, पहले 20 रुपये किलो बिकता था जो, अब 40 रुपये बिक रहा है। फ़र्क तो पड़ता ही है, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आलू की बात करें, आलू 30 रुपये किलो है। आलू 30 रुपये किलो इस सीजन में क्या नया नहीं आया है अभी, या नया आने के बाद में भी है? नया भी महंगा है, 11-12 रुपये कट्टा है। क्या लगता है, जब नया बताते हैं कि जब फसल कोई भी आती है बाजार में तो सस्ती होती है, लेकिन आलू अगर 30 पे है तो क्या वजह है? फसल कम है, आवक कम है? फसल कम है, बारिश की वजह से खेती आलू की ख़राब हो गई। बिल्कुल, देखिए कई वजह हैं जो सब्जी महंगी होती जा रही है। चाहे आलू की अगर जिक्र करें हम तो आलू, क्योंकि नया आलू बाजार में सब्जी आ चुकी है, मंडी में आ चुका है, लेकिन 30 रुपये किलो आलू का मिलना कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। और इसके साथ साथ में जिस तरह टमाटर की बात करें, गोभी की बात करें, मटर की, ये तमाम ऐसी सब्जियां हैं जो रोज़ाना लोगों को, महिलाओं को खरीदनी पड़ती हैं। उनके रसोई का जो बजट है वो अब कहीं ना कहीं उन्हें कटौती इसमें करनी पड़ रही है। टमाटर की भी बात करें तो जो किलो 2 किलो खरीदते थे, अब वो 1 पाव या 2-3 पीस के हिसाब से अब खरीदना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
सब्जियों के बढ़ते दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों का ये कहना है कि टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। ग्राहकों का ये भी कहना है कि जहां पहले 100 रुपए में 4 किलो आलू मिला करते थे, अब वो 40 रुपए में सिर्फ 1 किलो ही खरीद पा रहे हैं। वहीं मंडी में सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेता ने बताया कि आढ़त से ही सब्जियां महंगी आती हैं, क्योंकि आढ़त वाले लोग ट्रांसपोर्ट का किराया थोक में जोड़कर ही सब्जियां उन्हें देते हैं, इसलिए सब्जियां अभी भी महंगी हैं। टमाटर 40 है, 60 है, आलू 80 रुपए धड़ी है। सब्जी बहुत महंगी हो रही है। प्याज 30 रुपए किलो। इनकम में हो जाता है नहीं हो पाता। 40 रुपए 40 और 40 इनकम कम है। इनकम कोई बजट बनाते हैं है जी। कोई बजट बनाते हैं वो बिगड़ जाता है सारा। क्या करें, सारा बजट बिगड़ा पड़ा है। सब्जियों में सारा बजट बिगाड़ रखा है जी। 30 के तो पहले तो गोभी 40 50 60 था, अब 30 पे आई है। हाँ सस्ते भी हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ है, पर सबके पास सब एक जैसा थोड़ी ना है जी सर जी। उसके पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। सर 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो दो रेट। भिंडी 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। गोभी 15 से 12 रुपए तक। मूली 5 रुपए से 8 रुपए तक। बैगन 10 रुपए किलो। ये रेट आड़तियों के हैं? आड़तियों के रेट है। और वैसे अगर मंडी की बात करें तो मंडी में क्या? मंडी पे रेहड़ी पे जान के पता करो भाई मेरे। मंडी पे तो आप रेहड़ी से डिटेल में जो बेच रहे हो उनसे पता करो। कस्टमर जो सही है, जो पैसे वाले वो ले जाओ, जो ना गरीब शरीफ है 10-20 रुपए वाले वे 10-20 रुपए वाले ले जाओ। तो इन दिनों में अभी सस्ती हुई है सब्जियां, महंगी हुई है? सस्ती होनी चाहिए, पर बारिश की वजह से सब्जी फसल खराब होगी किसान की, तो महंगी है। वैसे अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन क्या लगता है? अब नहीं है। अब तक फसल आ जानी चाहिए। 4 महीना पहले जो बारिश पड़ी है, जिनकी किसानों की फसल बोई है, वो खत्म होगी बारिश में। वल्लभगढ़ सोना फ्लाईओवर के नीचे सरेआम जुआ खेलने और खिलाने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने भी अभी चुप्पी साधी हुई है। कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर शहर में सरेआम जुआ क्यों खेला जा रहा है। फरीदाबाद में बड़े स्तर पर जुए और सट्टे का कारोबार लगातार चल रहा है। बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं जुआ खेलते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी की तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया है और बड़े पैमाने पर जुए और सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। वल्लभगढ़ के लघु सचिवालय के पास कई दशक से बने विवादास्पद पीर मजार को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। इससे पहले पीर मजार पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी, जिसे लेकर सैकड़ों लोगों ने विरोध किया था और प्रशासन से पीर मजार को वहां से हटाने की मांग की थी। लघु सचिवालय में पार्किंग का ठेका चलाने वाले राजेंद्र का यह कहना है कि कल शाम तक यहाँ पीर मजार थी, लेकिन आज जब उन्होंने आकर देखा तो टूटी हुई थी। जी नहीं सर, कल जब सुबह से हम थे और शाम तक 5 बजे तक जब तक रहे तब तक पीर था। अब उसके बाद पता नहीं रात में है या सुबह ये कब टूटा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन कल शाम तक जब तक हम थे या पार्किंग पे तब तक पीर। वल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी बात की रंजिश रखते हुए उन पर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज सुबह मारा पीटी करी जी। किसने? पवन है, एक फौजी है। पड़ोस में रहते हैं आपके? पड़ोस में रहते हैं जी। क्यों? रात जो मैं ड्यूटी पे से जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। क्यों? पता नहीं, वो बदमाश कहीं हैं, कोई उनके साले वाले कोई बदमाश कहीं हैं, तो इनकी वजह से जब मैं थाने में रिपोर्ट करने भी पहुंचा, जब पुलिस ने बोला है कि भाई आप एक काम करना, हम सुबह आ जाएंगे। सुबह आने की अपेक्षा उन्होंने इतना तो हम एक झगड़े का मामला आया है जिसमें 3 लोग इंजर्ड हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कहाँ से आए हैं, कितनी चोट है? ये बदरौला गांव से आए हैं। 3 लोगों को सर में चोट है, जिनमें एक महिला भी है। जिनमें एक महिला भी है। तीनों को काफ़ी ज़्यादा चोट है। क्या लग रहा है किस चीज़ से लगी होगी ये चोट? ये चोट
किसी लोहे की रोड या ऐसे किसी हथियार से लगी है और हमने एमएलसी बनाकर उनको सूचर्स लगाकर ये आज डायल 112 से हमें सूचना प्राप्त हुई थी। हम मौके पर गए थे, जो हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली कि इंजर्ड यहाँ दाखिल है, तो हम रुक के को लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कौन कौन इंजर्ड है, कितनी चोट लगी हुई है? इसमें 4 इंजर्ड हैं टोटल और अभी मौके पर 3 ही हैं। हाँ 4 हैं। चौथा कहाँ गया? चौथा यही है, एमएलसी कटवा रहे हैं। गया हुआ कहीं? तो पता लगा है क्या रंजिश थी इनके पीछे? इनके पहले से ही कोई मुकदमेबाजी आपस में चल रही है। उस कल शाम को गाड़ी को पार्क करने के ऊपर इनकी लड़ाई हुआ। चलिए, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।